हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जो है एक्सरसाइज आपका एक्सरसाइज चैप्टर 7 है, लाइन्स एंड एंगल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसको स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो थोड़े पढ़ लेते हैं। सबसे पहला चीज़ हमको जानना है एंगल। तो एंगल के बारे में क्या लिखा है? व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम इन पॉइंट, ठीक है, द एंगल इज फॉर्म। कोई भी दो रेज है जो सेम इन पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल जो फिगर दे रखा है उसमें दो रेज है, एक रेज है ए बी और एक रेज है ए सी, ठीक है। ये दोनों रेज है जो सेम इन पॉइंट से, तो ये इन पॉइंट ए से दोनों ओरिजिनेट हो रहा है, तो हमारा एंगल का फॉर्मेशन होता है, एंगल इज फॉर्म है। दोनों इंडिविजुअली है, इंडिविजुअली इन को हम क्या बोलते हैं? हम इंडिविजुअल नाम से बोलते हैं। और कॉमन पॉइंट है ओरिजिनेट है ये वाला सेक्शन, इसको हम वर्टेक्स करते हैं। तो ये सेक्शन हमारा वर्टेक्स हो गया और ये दोनों सेक्शन हमारा आर्म्स हो गया। अब इसका मेजरमेंट के लिए जो हम तरीका यूज़ करते हैं वो हमारा डिग्री में होता है। आगे जाके पढ़िएगा तो डिग्री के अलावा भी इसका मेजरमेंट का तरीका है, तो फिलहाल अपने मेजरमेंट को हम डिग्री पे ही फोकस करते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री मेजर, ठीक है, वी कैन डिसाइड डिफरेंट काइंड ऑफ एंगल्स। जैसे पहला एंगल है एक्यूट एंगल। तो कोई भी एंगल का मेजरमेंट जो 90 डिग्री से, किसी एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री, सपोज करते हैं एंगल एक्स का मेजर 90 डिग्री से छोटा और एक्स से बड़ा है, तो वो हमारा एक्यूट एंगल आएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए यहाँ पे ये एक्यूट एंगल है। सिमिलरली राइट एंगल का मतलब है कि उस एंगल का मेजरमेंट सिर्फ 90 डिग्री होगा, ठीक है, एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा। उसके बाद ऑब्स्ट्यूस एंगल। ऑब्स्ट्यूस एंगल में हमारे पास क्या है? इसका रेंज दिया गया 90 डिग्री से 180 डिग्री, कोई भी एंगल का मेजरमेंट। जैसे में जेड है, तो इस जेड का मेजरमेंट हमारा 90 डिग्री से ग्रेटर होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, तो ऑब्स्ट्यूस। और 180 इंक्लूडेड नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंगल होता है स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल हमारे पास क्या होता है कि एग्जैक्टली 180 डिग्री का जब मेजरमेंट, यानी दो आर्म्स, सपोज करते हैं हमारा एक आर्म्स है ए बी है और दूसरा आर्म है ए सी। इन दोनों आर्म्स के बीच में जो एंगल का मेजरमेंट होगा वो अगर 180 डिग्री होता है तो उस एंगल को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। अब आते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब 180 डिग्री से आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल में हमारे पास क्या होगा? जिसका मेजरमेंट है 180 डिग्री से 236 डिग्री के बीच में, ठीक है। तो ये हमारे पास ये 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर से, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल का मेजरमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इस आर्म्स को पहले आप हटा दीजिए, इस आर्म को हटा दीजिए, और ये जो मेजरमेंट होगा, ये मेजरमेंट आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा 180। यानी सपोज करते हैं एंगल एक्स है, इस एंगल एक्स का मेजरमेंट 180 से ग्रेटर होगा और 3 डिग्री से छोटा होगा, कोई भी 3 डिग्री छोटा होगा, तो उस एंगल को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। अब आते हैं कंप्लीट एंगल। अब देखिए हमारे पास क्या है, एक आर्म से लेते हैं यहाँ पे ओ ए, ठीक है, और ए ओ भी दूसरा आर्म्स हमारे पास है, जो अलग अलग जगह पे घूम के वापस वापस जो है, यहाँ पे एक बार आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे ओ भी एक बार आया, उसका लास्टली आकर के यहाँ पे आके ज्वाइन कर लिया, तो कंप्लीट एक राउंड कर लिया। तो कंप्लीट एक राउंड कर लिया तो उसको हम उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। यहाँ पे वर्ड भी यूज़ करते हैं कंप्लीट एंगल, ठीक है, कंप्लीट एंगल वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए। और इसका मेजरमेंट होता है 360, यानी एंगल का जो मेजरमेंट होता है इनिशियल से लेकर के एंड तक आ गया, यहाँ तक इनिशियल से एंड तक आ गया, तो इसका मेजरमेंट हमारा 360 डिग्री होगा और ये कंप्लीट एंगल होता है। तो देखिए यहाँ पे दो चेंजेस यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्यूट एंगल एक रेंज को शो करता है, ठीक है, एक्यूट एंगल एक रेंज को शो करता है, 0 से ग्रेटर और 90 से छोटा कोई भी एंगल हमारा एक्यूट एंगल है। राइट एंगल एग्जैक्टली एक एंगल है, मतलब 90 डिग्री का, बस ओनली 90 डिग्री का एंगल हमारा राइट एंगल है। ऑब्स्ट्यूस एंगल भी हमारे पास क्या शो करता है? एक रेंज को शो करता है, ठीक है। स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली एक एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल भी हमारा एक रेंज को शो करता है। और कंप्लीट एंगल जो है हमारा, कंप्लीट एंगल है, ये वाला जो एंगल कंप्लीट एंगल है वो एग्जैक्टली एंगल, मतलब एक सिंगल कोई एंगल है वो है कंप्लीट एंगल। तो हमने क्या किया, एंगल के मेजरमेंट के बेसिस पे हमने एंगल को डिस्टिंग्विश कर लिया। अब हम कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में भी हम जान लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन टर्म्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इक्वल एंगल। तो कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल एंगल आएंगे जिसका जो मेजरमेंट बिल्कुल सेम आएगा, वो मेजर सेम हमारे इक्वल एंगल आएंगे।
उसके बाद आता है बाइसेक्टर ऑफ एंगल। अगर कोई रेस है, सपोज करते हैं इस वाले केस में ओ सी एक रेस है, जो हमारा इनिशियल एंगल था ओ ए बी, ठीक है, ए ओ बी, ये ओ सी स्क्वायर रे है जो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये दो इक्वल पार्ट मतलब इसका जो मेजरमेंट आ रहा है, इसका वही मेजरमेंट आ रहा है। सपोज कि इसका मेजरमेंट एक्स आ रहा है तो इसका मेजरमेंट एक्स आ रहा है, तो ये ओ सी जो लाइन हो जाएगा, ओ सी लाइन होगा, वो हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर, ये हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये पहला हो गया। उसके बाद आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है कि इफ़ इन केस दो एंगल है जिसका सब 90 डिग्री होगा, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। अब जैसे मान लें टू कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जैसे मान लें पहले तो एक्सप्लेन कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो कोई एंगल जिसका मेजरमेंट 55 डिग्री है और दूसरे एंगल का मेजरमेंट 35 डिग्री है, तो दोनों का सम लेते हैं आपस में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा 90 डिग्री आएगा। तो ये दोनों आपस में एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और दोनों एंगल को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट बोला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा जाएगा 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो डेफिनेटली हमको उसका कॉम्प्लीमेंट 30 डिग्री होगा, क्योंकि 60 डिग्री में 30 डिग्री ही ऐड करने के बाद वो फाइनली 90 डिग्री बनेगा। तो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होगा। उसी तरह से एक और एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल बेसिकली सेम वही डेफिनेशन है, कोई भी दो एंगल जिनका समेशन जो है 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री, वो हमारे होंगे सप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पता चल गया, सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पता चल गया, और सेम वही चीज़ यहाँ पर एक दूसरे को सप्लीमेंट करेंगे। जैसे क्वेश्चन में देता हूँ कि 110 डिग्री का सप्लीमेंट किया है, तो आप कीजिएगा 180 डिग्री में 110 डिग्री को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो ये क्या बचेगा 70 डिग्री। तो 70 डिग्री इसका एक सप्लीमेंट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो ये पता चल गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, और ये भी पता चल गया हमको कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है।